हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं sam.k अकेडमी। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपको इस चैनल पे मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग सिखाने वाला हूं। तो आज उसका पहला कदम है, यानी पहली क्लास है। और आज से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पहला सॉफ्टवेयर जो कि फ़ोटोशॉप है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा है और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या क्या सेटिंग्स दरकार हैं। सो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस कैसा है और वो कैसा दिखता है। जी, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा हुआ है। और अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फ़ोटोशॉप 2018 CC 2018 यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी शॉर्टकट्स हैं वो आपको इस जगह पे ये ब्लैक बॉक्स में नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपने साथ साथ शॉर्टकट नोट करने हैं तो आप अपनी एक कॉपी और अपनी पेंसिल या पेन अपने पास रखें और जो जो आपको बताया जाए साथ साथ नोट करें, ताकि आप अच्छे तरीके से इस क्लास को अटेंड कर सकें और सीख सकें। तो जनाब, मैंने जिस तरह अपना फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है ये इसके टूल्स हैं। और इसकी ऑपोजिट साइड यानी जो राइट साइड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके पैनल्स हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं ये इसका मेन्यू बार है। और यहाँ पे अगर आप नज़र दोहराएं तो आप जो भी टूल्स चूज़ करते हैं यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि टूल्स की प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप सिंपली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक करेंगे। या इसके साथ अगर आप Ctrl+N प्रेस करते हैं तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रीसेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। यानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले या अभी जब भी मैंने जो पेजेस या कैनवासेस या डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग यूज़ की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। और अगर आप अपना कुछ सेव करना चाहते हैं प्रीसेट यानी डॉक्यूमेंट का साइज़, तो आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखें फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो के लिए भी प्रीसेट्स या न्यू डॉक्यूमेंट के साइज़ेस अवेलेबल हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं हमारे यहाँ फ़ोटो वाली जो प्रीसेट्स हैं वहाँ से। तो यहाँ पे आप अगर फ़ोटो एडिटिंग, चूँकि आप जानते हैं कि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी इसलिए पड़ा फ़ोटोशॉप, क्योंकि इसमें सारा फ़ोटो से रिलेटेड काम किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोटो से रिलेटेड यानी फ़ोटो का कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ेस जो स्टूडियो लेवल पे यूज़ होते हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ अगर आप प्रिंट पे आएँ तो अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई पेज डिज़ाइन करना है तो आप उसके लिए भी यहाँ से पेज चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लेटर A4, A6, A5, A3 एक्सेट्रा। और अगर आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके प्रीसेट्स मिल जाएंगे जो नॉर्मली हम इलस्ट्रेटर पे करते हैं। मैं तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ हमारे पास वेब के प्रीसेट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ आपको मोबाइल के प्रीसेट्स या डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग मिल जाती हैं। अब आप कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है इसका मोबाइल से रिलेटेड क्या काम। तो मेरे दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जो आप जितनी भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स या ऐप्स यूज़ करते हैं वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है कि उसको डिज़ाइन करके दे। और उसके बाद फिर जो प्रोग्रामर्स या कोडिंग करने वाले लोग हैं वो उसको लाइव करते हैं कोडिंग के थ्रू। लेकिन विजुअली वो कैसी नज़र आएगी या लोग उसको कैसा देखेंगे, तो ये काम ग्राफिक डिज़ाइनर का ही होता है। इसके बाद आपको फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अगर आप प्रीमियर प्रो या इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से अगर उसके लिए कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से
उसका प्रीसेट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम ये तो हमारे पास कुछ प्रीसेट्स बने बनाए मिल गए आपको, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपना कोई प्रीसेट सेव करें या अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग बनाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीसेट डिटेल्स के साथ ही नीचे बिल्कुल यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। ये बेसिकली आपके प्रीसेट का नाम होता है। तो यहाँ पे आपने नाम लाजमी देना है, जैसे कि हमारी है क्लास 1, तो मैं क्लास 1 लिखता हूँ। इसके साथ ही आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपकी विड्थ है, विड्थ यानी आपकी चौड़ाई, और यहाँ पे आपकी हाइट है यानी कि लंबाई। और अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में समझते हैं तो विड्थ और हाइट है। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगी, यानी कि अगर आप बिल्कुल जैसे मोबाइल स्ट्रेट पकड़ते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, और इसके साथ अगर आप मोबाइल को यहाँ से फ्लिप कर दें तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो आपकी लैंडस्केप होती है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स हैं। तो यूनिट बेसिकली मेजरमेंट का काम करते हैं। अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो यूनिट है इसमें इंचेस का है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है, और इसके अलावा सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स का भी यूनिट यूज़ किया जाता है। और अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो पिक्सल्स, पॉइंट्स यूज़ होते हैं। पिक्स मैंने आज तक खुद नहीं यूज़ किया, पॉइंट्स या पिक्सल्स ही यूज़ होते हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्क्रीन और प्रिंटिंग का क्या मतलब है। तो मेरे दोस्तों, स्क्रीन का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हों जिसका प्रिंटिंग के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, यानी कि आप वेबसाइट के लिए, इसके अलावा अपने कोई मोबाइल ऐप के लिए, या अपनी एलईडी कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मेरा मतलब यही है कि वो स्क्रीन की कैटेगरी में आते हैं। और प्रिंटिंग, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि प्रिंटिंग जो हमारे पास एक हार्ड कॉपी में कोई चीज़ मिलती है हमें, वो प्रिंट होके ही मिलती है। तो इसलिए जो यूनिट हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ पे वो इंचेस है। बहरहाल आगे हम देखेंगे कि इनकी सेटिंग्स कैसे की जा सकती हैं, या हमें कौन सा यूनिट कैसे चेंज करना है, या इसको फीट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आगे मैं आपको इजीली बताऊंगा। और इसके नीचे अगर आ जाएं तो हमारे पास रेजोल्यूशन अवेलेबल है। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, और इसके साथ इसका यूनिट लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, लेकिन हम पिक्सल्स पर सेंटीमीटर तो यूज़ नहीं करते, पिक्सल्स पर इंच यूज़ करते हैं। तो रेजोल्यूशन से क्या मुराद है? रेजोल्यूशन अगर आप समझें तो आपका जो एक स्क्वायर है जो कि 1 इंच का होता है, जैसे कि आप अपनी फिंगर्स पे भी काउंट करते हैं कि इतना सा आपका मोस्टली इंच होता है, तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी और डेफिनेटली उसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन आप ज़्यादा रखते हैं, और अगर आप स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन आपका 72 या 150 इनफ होता है। और आगे जो यूनिट लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच, तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं 300, तो ये आप जाहिर कर रहे होते हैं कि 1 स्क्वायर इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी अच्छी इमेज और क्लैरिटी। इसके साथ ही अगर नीचे आए तो आपको कलर्स मोड मिल जाएंगे, जो कि RGB, ग्रे स्केल, CMYK, लैब कलर वगैरह हैं। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ वो RGB और CMYK हैं। RGB आपकी स्क्रीन के लिए काम आते हैं। स्क्रीन से क्या मुराद है कि आपके 3 कलर्स मिलके स्क्रीन के कलर बना रहे होते हैं, जो कि रेड, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू होता है। तो अगर आप कोई चीज़ स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कलर मोड ये रखेंगे। अदरवाइज़ हम अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हों तो हम CMYK रखते हैं, यानी कि सियान, मैजेंडा, येलो और की। C फॉर सियान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो, K फॉर की बेसिकली ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर आप कैजुअल वे में बोलें तो आप K फॉर काला भी याद रख सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर होता है। और इसके साथ ही आपको कुछ 8 बिट और 16 बिट या इवन आपको, अगर आप RGB यूज़ कर रहे हैं तो 32 बिट भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये कलर की डेप्थ होती है, इसको हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं इसके लिए अलग एक क्लास आपको जो है बना के दूँ। और इसके साथ आप देख रहे हैं नीचे लिखा रहा है बैकग्राउंड कंटेंट्स। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो अगर उसका आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए तो आप वाइट का रखेंगे। तो आप देखें कि हमारे पास वाइट बैकग्राउंड आ चुका है। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अभी हमने कुछ ऑप्शंस देखने हैं। और
यहाँ पे देखें तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड कलर जो कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट की कब ज़रूरत पड़ती है, मान लेते हैं कि आपने कोई, मिसाल के तौर पे आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया है और उसको आपने दूसरी इमेजेस पे, जैसे कि आप देखते हैं फ़ोटोग्राफर्स अपना लोगो यूज़ करते हैं, तो आपको लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप उसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं ताकि इजीली आप किसी भी इमेज के ऊपर उसको लगा सकें। तो कोई ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप कस्टम पे जाके अपनी मर्ज़ी से भी बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्पल चूज़ कर रहा हूँ, ओके करता हूँ और मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो लास्ट ऑप्शन रह गया है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो कि है आपका सेव करने का प्रीसेट का ऑप्शन। तो वो आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपसे पूछता है सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ दोस्त हैं जैसे कि मिस्टर मुदस्सिर, तो वो हमसे हर दफ़ा अपना एक डिफ़ॉल्ट साइज़ का डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं, जो कि वो प्रिंट के लिए हो सकता है या स्क्रीन के लिए। तो मान लेते हैं कि वो अगर डॉक्यूमेंट का साइज़ बताते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 1500 या 2100 है पिक्सेल्स में, और उसका नाम मैंने लिख दिया मुदस्सिर। तो वो जनाब जब भी आप प्रिंटिंग करवाते हैं या मेरे से कोई चीज़ बनवाएंगे तो हमारे पास उसका प्रीसेट अवेलेबल होगा और हमें दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब आपने नाम लिख लिया तो सेव प्रीसेट कर देंगे, तो आपकी जो सेव्ड में यहाँ पे आपको ये प्रीसेट मिल जाएगा। अब आपको डेफिनेटली जब भी फ़ोटोशॉप ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप सिंपल यहाँ पे मुदस्सिर या जो भी आपने नाम या प्रीसेट सेव किया हुआ है वो क्लिक करके आप क्रिएट करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। मेरे दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग और मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और कोई भी बेरोज़गार ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।